परमेश्वर परमात्मा ने किताब जगत कांडनी पेज नंबर 247। गर्मी के महीने में तो 4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं कि जो लुएं वगैरह ज़्यादा चलती है, ये ज़मीन को गर्म ताव का रोग है। जब आदमियों को और चौपाइयों पंखेरों को गर्म ताव की वजह से बीमारियां होती है। और सर्दी के महीनों में 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं कि जो सर्दी की वजह से जानवरों वगैरह को और आदमी वगैरह को ठंडे ताव वगैरह चढ़ता है। जबकि जमीन माताओं को ठंडे ताव चढ़ता, जादू से ठंडे ताव का रोग करते हैं जब अनाज और वनस्पति वगैरह सर्दी के रोग की वजह से जल जाती हैं। जैसा कि आदमियों को ठंडे ताव चढ़ता और कलेजे में से भी और पेट में से भी ठंड उठती, उसी तरह जमीन को भी सर्दी के मौसम में ठंडे ताव का रोग जादू से किया है। और जो गर्मी के दिन आते और लोहे वगैरह ज़्यादा चलती है तो जादू से जमीन माता को गर्म ताव का रोग किया है। और जो आदमी को ये सर्दी और गर्मी के रोग नहीं हो तो शरीर हमेशा तंदुरुस्त शरीर रहता है और तबीयत खुश रहती है। तो सज्जग में जमीन माता को कोई तरह का रोग नहीं था। जब सबको हुआ सुहाती थी और जमीन माता का जीव खुश रहता था। और आदमियों को और अनबोलों को चौपायों व पंखेरों वगैरह को भी जब सर्दी का रोग हो जाता और फैल जाता सो राक्षसी पाप के जुल्म से शरद गर्म के रोग करके जमीन माता को दुबली कर दी है। इसे जमीन माता की चर्बी गल गई है, जिसको संसार में सोने रुपये की खाने कहते हैं, वो बीमारी के शुभ से गल गई है। और बनियों ने संसार में कीचड़ चलाकर यह प्रकट कर रखा कि सर्दी गर्मी की रूत है। और बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते कि शरद गर्म का रोग है और हमने जादू से रोग जमीन को किया है। और संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो जमीन के शरीर की पहचान भुला दी है कि जो बेगिनती जमीन को शरद गर्म के रोग करे तो उसको पहचाने भी नहीं। और शरद गर्म के रोग को भी ध्रुत ध्रुत कहते हैं। जिस तरह से कि अपना शरीर है वो 12 मास अच्छा रहता है और कोई रोग नहीं होता है तो कैसी अच्छी तबीयत रहती है। और जो शरद गर्म का बुखार आदमी को चढ़ जावे तो कैसी तबीयत पर बिगड़ कर खराब हो जाती है और शरीर भी दुबला हो जाता है। फिर इसी तरह जमीन माता भी जीवता जीवे सो जमीन माता को भी शरद गर्म के रोग जादू से किए। इससे जमीन माता भी रोग की सबसे दुबली हो गई है। परंतु इन बनियों ने संसार के बुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए। पेज नंबर 248 कि जो मैं ऊपर अनेक तरह के भक्तों का लिख चुका हूँ कि जिन्हों के नाम के किस्से चला दिए, उससे कुलहाल बनियों की राक्षसी जाल का मालूम होता है कि जो संसार में राक्षसी पाप के किस्सा बनियों ने चला दिए, इससे संसार के लोग करामत को समझकर भूले और है बनियों का जाल सो राक्षसी पाप के जुल्म से काल वगैरह डालते और जाल से कच्ची और मारते। जाल तो सामने दिखता, ये शंकराचार्य जी तो आदमी थे से उन्होंने तो भक्ति की थी से उन्होंने नाम अमर रहे कि फलाने ने भक्ति की और बेईमान जागते सपने करके जादू के जुल्म से देवता वगैरह सुझा देते हैं। जिसे सपने की बातें करते उसी तरह जागते सपना कर जब वो बातें करने को लग जाए जब जिस देवता का सपना करे तो कहते हैं कि अब के वर्ष में काल पड़ेगी, या दुनिया में रोग होने का सपना करे, या मरी पड़ने का सुझाव जाइए सुझाव कि अब के वर्ष में तलवार चलेगी, या किसी का राज डूबेगा जिसका बनियों को राज डुबोना हो, या किसी का बुरा करना हो ये बनिए मरियों को जंजाल करके कई राज डुबो देते हैं और तमाम जान को भूली भूल पड़ा के डुबोएंगे। जो कि संसार में कहते कि शंकराचार्य जी भोरा बना था। आदमी से किस तरह से भोरा बना गया होगा और किस तरह से भोरा बन के बलराजे की जारी के टूट में घुस कर बैठ गया होगा। परंतु संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी। इसे जानते कि सच भोरा हुआ होगा। ये कहते कि जयपाल जोगी अब तक जिंदा है और किसी किसी को दर्शन देता। जब किसी किसी को जयपाल जोगी के नाम का पाप कराते हैं, जब बनियों के घर का राक्षसी पाप जिसको सपना किया उसको जयपाल का चेहरा होकर सूझ जाता है। वो जागता सपना जब किसी को जागते सपना करके सुझा दे, जब वो दुनिया में बातें करता है कि हमको जयपाल जोगी मिला न तो उनको खबर कि जिसने जयपाल जोगी को जागते सपने में देखा उनको ये भी खबर नहीं कि जागते सपना है। और न दुनिया में बात के सुनने वालों को खबर की जागते सपना, बल्कि वो जागते सपने को करामत करते और अनेक भक्त जिनका भी चेहरा राक्षसी पाप के जुर्म से सुझा दे। जब दुनिया कहते कि देवी देवता चेतन पर्चे वाले जब दुनिया को दर्शन देते, दुनिया में नहीं समझते कि जैसे नींद में सपना राक्षसी पाप के जुर्म से कराते। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।